दोस्तों नमस्कार। क्या आपके भी शरीर के हर हिस्से में दर्द रहता है या कहीं भी दर्द होता है? सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है और हर स्थिति के लिए आप चाहे बदन में दर्द हो गया तो सीधा उठाते हैं और पेन किलर खा लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि ये पेन किलर ओवर द टाइम धीरे धीरे आपके किडनी और लीवर को खराब कर देते हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब ये पेन किलर तो काम करते ही नहीं है, लेकिन किडनी और लीवर को बचाने की जद्दोजहद और अलग से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार दर्द रहता है तो आज ऐसी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बताने वाला हूं, जिनको अगर आप यूज करते हैं, अलग अलग पेन के लिए अलग अलग दवाइयां हैं, जिनमें से किसी एक को भी अपने सिम्टम के लिए अगर आप यूज करते हैं तो आपको पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ये नेचुरल सब्सटेंसेज है, नेचुरल दवाइयां हैं, आपको इनसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेन किलर जैसे पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक या आइबुप्रोफेन, जो भी आप ऐसी ट्रामाडोल वगैरह, जो भी अगर आप ऐसी कोई पेन किलर यूज करते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि इससे हमें कितने नुकसान होते हैं। इनके साइड इफेक्ट की वजह से हमारा लीवर डैमेज होने लगता है। दूसरा, किडनी डैमेज होने लगती है, एसिडिटी क्रिएट हो जाती है पेट में, क्योंकि ये जो जो पूरा मेटाबॉलिज्म है इसका वो बुरे तरीके से पेट को प्रभावित करता है। अल्सर होने लगते हैं, जख्म हो जाते हैं पेट में, पेट फूलने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। और सबसे बड़ी चीज है कि लगातार एस्पिरिन जैसी या डिस्प्रिन जैसी दवाइयों को बहुत लगातार लेने से ब्लड पतला हो जाता है और कभी कभी उसके हेमरेजेज होने के या ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस ऐसे लोगों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं या फीमेल बोलते हैं कि हमने कभी भी दारू नहीं पी, हमने कोई ऐसा चीज नहीं खाया, फिर हमारे साथ ये हेमरेजिक कंडीशन क्यों हुई? तो वो होती है पेन किलर को ज्यादा लेने की वजह से। इसमें हमें दिखता है कि टेम्पररी रिलीफ तो हमें मिलता है, लेकिन जो बीमारी है वो थोड़ा ही जा रही है। कभी इन दवाइयों से अगर किसी का दर्द हमेशा के लिए ठीक हुआ हो या बीमारी ठीक हुई तो आप बता भी सकते हैं। किसी को नहीं हुआ। एक्चुअल में पेन की जो फिजियोलॉजी है, ये उसके सिग्नल को दबाते हैं, क्योंकि पेन कोई बीमारी नहीं है। पेन हमारे अंदर जो बीमारी है उसका एक सिम्टम है। हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी पेन को जनरेट करती है, ये उसी को दबा देती है। तो देखा जाए तो हम एक तरीके से नुकसान कर रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से, सिम्टोमेटिक अप्रोच के साथ में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप देखेंगे आपकी कंडीशन तो ठीक होगी और बुरी स्थिति में जाने से आप बच जाएंगे। तो आज ऐसे ही इंपॉर्टेंट कुछ जो पेन किलर है होम्योपैथी के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो पेन सप्रेसर बिल्कुल नहीं है, इवन आपकी स्थिति को ठीक करते हैं। इसमें जो हमारी पहली जो मेडिसिन है, सबसे स्टार्टिंग में जो हमने रखी है वो ब्रायनिया एल्बा है। अब आपको देखिए, आपको पेन हो रहा है, सपोज करिए आपको पेन है और पेन आपका मोशन से बढ़ जाता है, यानी कि आप बिस्तर पे लेटे हिलेंगे तो भी पेन बढ़ जाएगा, और जब आप धीरे धीरे उठ के चलते हैं तो भी आपका पेन आपकी बुरी स्थिति में आपको लेके चला जाता है। ड्राई जो जो दर्द है वो बिल्कुल सूखा, ड्राई जैसे बोलते हैं ना, सूखा पेन हो रहा है, स्टबिंग टाइप का पेन होता है। मूवमेंट से बढ़ता है और रेस्ट करने से आराम मिलता है। आप धीरे से एक जगह होकर बैठ जाएंगे तो आराम मिलेगा। जॉइंट बहुत स्टिफ होते हैं, सूजन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन, साइनोवियल फ्लूइड में स्वेलिंग, अर्थराइटिस, पेन में ऐसा देखने को मिलता है। ऐसी सभी स्थिति में आप लोग ब्रायनिया 200 पोटेंसी की 4 बूंदे दिन में 2 बार लेंगे तो ये सारी स्थिति, यानी कि जब आपके जॉइंट कड़े हैं, चलने फिरने से तकलीफ बढ़ जाती है, बैठने से बिल्कुल आराम रहता है, तो ब्रायनिया आपको लेना है। इसके उलट जो एकदम उल्टी मेडिसिन है वो है आपकी रस्टोक्स। इसमें क्या होता है, जब आप बैठे हैं और आप चलेंगे तो फर्स्ट मूवमेंट पे तो पेन होगा। जैसे कुछ लोगों को एडी में दर्द होता है, सुबह बिस्तर से उठेंगे तो 5 मिनट तो बहुत बुरी स्थिति है, पैर जमीन पे नहीं रख पाते, और जब चलते हैं तो उसमें शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ता है, जॉइंट में गर्मी आती है, तो पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी कि मॉर्निंग में स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, इनिशियल मूवमेंट में दर्द होता है, उसके बाद आराम लग जाता है। डैम्प और कोल्ड वेदर में, बरसात के मौसम में, ठंडे मौसम में दर्द बढ़ जाता है। टेंडन्स, लिगामेंट इंजरी, मस्कुलर फटीग, बॉडी में पेन होना, और बारिश में भीग जाने की वजह से होने वाले बदन दर्द, जैसे बारिश में भीग गए, जुकाम हो गया, शरीर में दर्द हो रहा है, तो भी ये रेमेडी काम करती है। रस्टोक्स 200 पोटेंसी की 4 बूंदे दिन में 2 बार आप कुछ दिन तक लेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब स्थिति में आपको रिलीफ लगता है जब ये सिम्टम आपके सामने आते हैं। थर्ड हमारी रेमेडी है मैग्नीशियम फोर्स, मैग फोर्स। ये भी कई सारे टाइप के पेन में काम करती है। मसल पेन में, क्रैम्प्स में बहुत अच्छा काम करती है, और स्पाज्मोडिक और क्रैम्प, स्पाज जैसे पेट में दर्द होता है ना, कुछ खींच रहा है उस टाइप का, और क्रैम्प्स यानी कि झटका आ जाना, मोच आ जाना, ऐसी स्थिति में हम इसका यूज करते हैं। सडन क्रैम्प
एब्डोमन में एकदम से पेट हो जाए, यूट्रस में दर्द हो जाए, मस्कुलर पेन हो जाए, या फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले होने वाले पेन या ड्यूरेशन में होने वाले पेन के लिए भी बढ़िया जो रेमेडी है। गैस की वजह से होने वाले दर्द में भी काम करती है। और गर्म एप्लीकेशन से, पेट पे गर्म बोतल अप्लाई करने से, जॉइंट पे गर्म सिकाई करने से आराम मिलता है, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है। तो ऐसी सभी स्थिति में मैगफोर्स 6x पोटेंसी में जो बायोकेमिक रेमेडी आती है, 4 टैबलेट हर 3 घंटे पे, यानी कि दिन में 5 बार आपको लगभग इसको लेना होगा। ये सभी स्थिति में आपको आराम मिलेगा। और कमर दर्द में भी ऐसे ही आराम करती है। सियाटिका है किसी को तो उसमें भी आपको मैग्नीशियम फोर्स से आराम मिलेगा। थर्ड रेमेडी है हाइपेरिकम परफोरेटम या हाइपेरिकम पर्फ। ये नर्व इंजरी और शार्प टाइप का जो पेन होता है, जैसे दरवाजे में हाथ आ गया तो उससे बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है, उस टाइप के शार्प पेन के लिए बहुत टॉप क्लास रेमेडी है। जो नर्व इंजरी, स्पाइनल ट्रॉमा, कमर में जो हो जाता है, टिंगलिंग है, कहीं नंबनेस है, झुंझुनाहट हो रही है, या सुन्नपन है, पंक्चर वुंड विद नर्व पेन, कहीं कुछ चिप गया है कुछ और उसकी वजह से नर्वाइन पेन देखने को मिल रहा है। पेरिफेरल नर्व के पेन पे काम करती है, स्पेशली आफ्टर इंजरी या सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में। हाइपेरिकम भी 200 या 30 पोटेंसी में आपको लेना होगा। 200 पोटेंसी में ले रहे तो दिन में 2 बार, 30 पोटेंसी में रहे तो दिन में 3 बार कुछ दिन तक आप लेंगे, तो आपकी ये सभी स्थिति को आपको जो है आराम मिल जाएगा। फिफ्थ मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। वैसे तो आप इसको किसी भी दर्द में ले सकते हैं, लेकिन अगर इंजरी के बाद, चोट लगने के बाद, जैसे गुम चोट लग जाती है, कहीं गिर गए, या कोई पुरानी चोट थी वो उभर आई एकदम से, सर्दियों में, गर्मियों में चोट लगी थी, अब सर्दी आते ही दर्द हो गया, या थोड़े दिन पहले चोट लगी थी, आज बरसात हो रही है, आज बहुत तेज दर्द हो गया, तो आपको आर्निका मोंटाना को यूज करना है। और ब्लड ट्रॉमा में भी ये काम करता है, सीधा चुभ जाए कुछ चीज में भी, सोरनेस, दुखन, दुखन ऐसी होती है शरीर में, पेट भी, जैसे किसी ने पीट दिया हो, जैसे मार पड़ी हो, उस स्थिति में आर्निका मोंटाना काम करती है। मस्कुलर स्ट्रेन, फटीग, थकान के बाद होने वाला जो दर्द है, जैसे आज बहुत काम कर लिया और दर्द हो गया, तो भी आर्निका मोंटाना, इसको भी 200 पोटेंसी में 4 4 बूंदे दिन में 2 बार आप लेंगे तो आपको इस स्थिति में आराम मिलेगा। लास्ट हमारी मेडिसिन है कोलोसिंथेसिस। कोलोसिंथेसिस एब्डोमिनल पेन और नर्व के ट्विस्टिंग की वजह से या नर्व के दब जाने की वजह से, जैसे सियाटिका की कोई नस दब गई या नस उलझ गई आपस में, चाहे टेस्टिकुलर पेन भी है। और दूसरा एब्डोमिनल पेन, पेट में होने वाला दर्द, कोलिक जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो किडनी की वजह से भी हो रहा है तो भी आराम करती है। कोलिक की ट्विस्टिंग, बेंडिंग फॉरवर्ड, इतना दर्द रहता है कि पेशेंट ऐसे झुक जाता है पेट को पकड़ के, ऐसी स्थिति में sciatica, एब्डोमिनल न्यूरैल्जिया, एंगर के बाद पेन, ये एक क्लासिकल सिम्टम इसका है कि गुस्से के बाद होने वाला दर्द। और ऑटोनोमिक जो पेन है उन सब में ये रिलीफ प्रोवाइड करती है। इसकी भी 200 पोटेंसी की 4 4 बूंदे दिन में 2 बार आप लेंगे तो आपकी स्थिति में बहुत अच्छा सुधार मिलेगा। इसके बाद भी बहुत सारे अच्छे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग पेन में ले सकते हैं। जैसे रोडोडेंड्रोन है, अभी बरसात का मौसम है, बिजली चमकती है और दर्द होता है, तो रोडोडेंड्रोन आप लीजिए, उसको भी 200 पोटेंसी में सुबह शाम ले सकते हैं। ऐसे ही डलकामारा भी एक बहुत अच्छी दवाई है जो डैम्प वेदर में, ठंड में, बरसात के मौसम में जिससे पेन होता है, डलकामारा को भी आप 30 पोटेंसी में 2 2 बूंदे दिन में 3 बार ले सकते हैं। ऐसे पेन की स्थिति में अगर आप अपनी रेमेडी को सिलेक्ट कर लें और उसको कुछ दिन यूज करेंगे तो आपको वो पेन किलर का इफेक्ट भी देगी, पहली बात। दूसरी बात, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी जो स्थिति है, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन खराब हो गई है या पैथोलॉजिकल चीजें डिस्टर्ब आ रही हैं, उनको ये ठीक करने का काम करती है। ये था आज का वीडियो, कुछ अच्छे पेन किलर होम्योपैथी में। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।